हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 11 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और आप इसको कह सकते हो कि ये एक आशावादी वर्कशीट है। आशावादी का मतलब क्या होता है? जो आपकी लाइफ में, आपके ज़िंदगी में एक नई आशा का संचार करती है। ठीक है, ऐसी कविताएं आशावादी कविताएं होती हैं। क्लियर? जो हमारी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मकता की ओर लेकर जाती हैं, ऐसी कविताएं आशावादी होती हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो आज की वर्कशीट में आपको जो है एक कविता का अंश दिया गया है, यानी काव्यांश को आपको दिया गया है और उसको पढ़कर आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। सो देखिए, यहाँ पे कविता है, मैं उत्कट आशावादी हूँ। यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं उत्कट आशावादी हूँ। उत्कट का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी अत्यधिक आशावादी हूँ। यानी कवि अपने आप का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ और मेरे अंदर सारी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर नहीं है। कर लो हिसाब अब इस जग में, क्या खोया क्या पाया हमने। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम ये हिसाब कर लो कि इस संसार में आने के बाद, जग क्या होता है? संसार। कि तुमने जब से जन्म लिया है, इस संसार में जब से तुम आए हो, तुमने क्या तो खोया है और क्या तुमने पाया है। ठीक है, क्या पाया हमने? जीवन पाया, संसाधन सब, जल खिली धूप, विस्तार वृहद। तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे क्या पाया है? सबसे बड़ी बात तो हमने जीवन पाया है। क्लियर? जो भी हमने जन्म लेने के बाद जो भी यहाँ पे संसाधन हैं, पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन सब का हमने प्रयोग किया है। जल मिला है हमें, ठीक है, हमने खिली धूप, यानी जो धूप है वो हमें मिली है। विस्तार वृहद, वृहद का मतलब क्या होता है? विशाल, यानी हमने बहुत ज़्यादा अपना विस्तार जो है इस संसार में किया है। जो भी चीज़ें यहाँ फैली हुई हैं उन सब का प्रयोग हमने किया है, ये तो हमने पाया है। अब बात करते हैं, यदि खोई कुछ मन की तृष्णा, श्रम समय और कोई स्वप्न घना। तो इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पर खोने की चीज़ है, ठीक है, पा तो हमने लिया लेकिन खोने की चीज़ है वो क्या है? यानी हम अपने आप से किस चीज़ को दूर कर सकते हैं, तो वो क्या है? वो है मन की तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है? मोह माया। मन के अंदर जो तृष्णा होती है, जो मोह माया होती है, दूसरों को देखकर जो जेलसी होती है, उसको हमें यहाँ पे खोने की ज़रूरत है। ठीक है, हम सोचते हैं मन में कि हमारे पास जो है बहुत कम है, हमारे सामने वाले के पास तो बहुत ज़्यादा है। तो जिस दिन ये मोह माया हमारे मन से ख़त्म हो जाएगी, उस दिन हम आनंदित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, श्रम समय कोई और स्वप्न घना, हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ। कि हमें अगर जो सफलता है वो पानी है तो हमें समय और जो मेहनत है उसका महत्व जानना होगा। ठीक है, हमें सपने जो है, स्वप्न यानी हमें सपने जो है उनको पूरा करने के लिए समय और श्रम दोनों चीज़ों का ही पाबंद होना पड़ेगा। हर दिन लाए जीवन अंकुर, कि हर दिन जो है उसको एक आशावादी नज़रिए से हमें देखना होगा, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है। हर दिन एक नई उमंग मन में लेकर हम जो है दिन की शुरुआत करना चाहेंगे। मैं नित्य प्रभात अनुरागी हूँ। प्रभात यानी बेटा सुबह का समय, अनुरागी यानी प्रेम करने वाला, यानी मैं, यानी कवि, मैं सुबह की जो सुबह का समय है उससे प्रेम करने वाला हूँ। यानी यहाँ पे सुबह के समय से प्रेम करने का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा आशावादी व्यक्ति हूँ जो तरह से ये सोचता ही नहीं है कि अगर वो कोई काम शुरू करेगा तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। जो लोग उसको तमाशा बन के देखेंगे तो वो उनके बारे में कोई जो है अपना जो नज़रिया है उनके लिए वो अपना नज़रिया, वो उसका आशावादी नज़रिया है। ठीक है, यानी कवि के अंदर नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर न के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, भ्रम धीरे धीरे खा लेगा, थकता है मन बहका देगा, मन आच्छादित नैराश्य तजो। इसका क्या मतलब है
कि जो भी हमारे अंदर भ्रम है वो हमें धीरे धीरे क्या कर देगा, विनाश की ओर लेकर जाएगा। जो भी हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो हमें विनाश की ओर लेकर जाएंगी। हमारा मन जो है वो थक जाएगा, यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो बहक जाएगा, मन बहक जाएगा, मस्तिष्क थक जाएगा अगर हम नकारात्मकता की ओर जो है सोचते रहेंगे। यानी हमें जो नेगेटिविटी है अपने अंदर से उसको दूर करना होगा और हर दिन एक नई सुबह का जो है हमें क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। उठ जोर जरा हुंकार भरो, धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देव तुझको प्रदत्त, मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। तो यहाँ पे बेटे क्या मतलब है, आच्छादित का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। ठीक है, आच्छादित क्या होता है यहाँ पे, ढका हुआ। और नैराश्य का मतलब क्या है, निराशा। और प्रदत्त का मतलब क्या होता है, प्रदत्त का मतलब है दिया गया। अब देखिए, यानी जो मन हमारा नकारात्मक ऊर्जा से ढक चुका है, उसको जो हमें निराश कर रही है, जो चीज़ें हमें निराश कर रही हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और एक जोर की हुंकार भर के अपने आप को जो है क्या करना पड़ेगा, एक आशावादिता की तरफ जो है लेकर जाना होगा। धरती अंबर के मध्य व्यक्त कर गए देव तुझको प्रदत्त, यानी जो धरती पर तुमने जन्म लिया है, अंबर, धरती और अंबर के बीच में जो है तुम रहते हो, तो तुम्हें जो है भगवान जो देव हैं उन्होंने तुम्हें ये क्या किया है, उन्होंने तुम्हें वरदान दिया है। जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो तुम्हारा जन्म कुछ अच्छे कार्यों के लिए हुआ है, नकारात्मक कार्यों के लिए नहीं हुआ है। और मैं जो है सदा अपनी ही धुन में लगा रहता हूँ, यानी मैं अपना काम करता रहता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस बात की चिंता, इस बात की फिक्र मैं नहीं करता। प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। और मैं जो है बस अपने काम में मग्न रहता हूँ, अपने काम से मैं प्रेम करता हूँ। और इसीलिए यहाँ पे कवि कहता है कि इसलिए मैं जो है क्या हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं अत्यधिक आशावादी हूँ। तो बेटा इसमें इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो है काव्यांश बताया गया है। अब आपको क्या करना है, कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, उत्कट का मतलब क्या पढ़ा हमने, उत्कट का मतलब होता है अत्यधिक, वृहद का मतलब है विशाल, तृष्णा का मतलब है मोहमाया, प्रभात का मतलब है सुबह का समय, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, आच्छादित मतलब है ढका हुआ, नैराश्य का अर्थ होता है निराशा, प्रदत्त का अर्थ होता है दिया गया। तो ये जो है कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर जो है कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्न के उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम को खोजकर उस पर गोला लगाइए। तो पहला क्या है, निराशावादी। निराशावादी शब्द का विलोम क्या होगा, आशावादी। पाया, खोया। मृत्यु का विलोम जीवन। दानव का विलोम देव। संकीर्ण का विलोम होगा विस्तार। संध्या का विलोम होगा प्रभात। और किनारे का क्या होगा बच्चों, मध्य। किनारे का विलोम क्या हो जाएगा, मध्य। कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है, कवि स्वयं को नई सुबह अर्थात जो नई आशाएं हैं उनका अनुरागी बता रहा है। प्रश्न 3 है, इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है। तो इस कविता में कवि संसार में हमने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब करने की बात कर रहा है। प्रश्न 4 है, कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है, कोई 3 कारण यहाँ पर लिखे। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका, कवि हर दिन कुछ नया करने में विश्वास रखने वाले हैं। नंबर 2, कवि अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। और नंबर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कवि जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, इसलिए वो अपने आप को अत्यधिक आशावादी कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। तो देखिए, आप कोई भी ऐसा वाक्य लिख सकते हो जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए ये लिख रही हूँ, मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे एक नई साइकिल जो है ला कर दी। ठीक है, जैसी मैं चाहता था, यहाँ पे बेटा ला कर दी, जैसी मैं चाहता था, और उसे देखते ही मैं खुशी और उत्साह से भर गया था। तो ये आप आंसर लिख देंगे। तो
तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।